Students, in our today's lecture, we will learn about the concept of improper integrals. That is a special case of definite integrals. Students, हमारे पास certain जो definite integrals होते हैं वो improper integrals की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसकी टू वैरायटीज जो है ना वो हमारे पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो है ना वो मौजूद है। तो उनमें से जो सबसे पहला केस है दैट इज इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये केस उस सूरत हाल में हमें फेस करना पड़ता है व्हेन वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म कि उसकी कोई एक लिमिट जो है बेशक वो अपर लिमिट हो बेशक वो लोअर लिमिट हो वो इन्फिनिटी में आ जाए। यानी यहाँ पे हमारे पास जो दो केस हैं इसमें जो पहला केस है इसमें जो हमारे पास अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी में है और दूसरे केस में हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो इन्फिनिटी में है। तो जब इस किस्म का हमारे पास कोई एक डेफिनेट इंटीग्रल आ जाए जिसकी अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तो उस लिमिट को जो है ना सॉरी या उस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो है ना वो नाम देते हैं। उसका रीजन ये है कि इस किस्म का जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है जब उसको हम सॉल्व करने के बाद अवेल्युएट करते हैं तो उसकी एवेल्युएशन हम नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्फिनिटी होती है वो कोई एक नंबर नहीं होता। लिहाजा कोई एक यूनिक हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट उस इंटीग्रल का जो है वो नहीं आता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हम उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अगर जो हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें जो हमारा लिमिट फॉर एग्जांपल अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ और फिर उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी वो फंक्शन हमारा सॉल्व हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा दैट विल बी कन्वर्जेंट और टू कन्वर्ज। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट इफेक्ट जो है ना वो उसका पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें कन्वर्जेंस का जो है ना वो इफेक्ट दिया गया है। इसमें हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी अपर लिमिट है 1 लोअर लिमिट है डी एक्स ओवर एक्स स्क्र। अब साफ जाहिर है कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्र की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो बनेगी -1/x। इस पे पावर रूल हमने अप्लाई किया है और जो बी और 1 है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे हमने किया क्या है कि जो बी है इसको इन्फिनिटी के इक्वल जो है ना वो हमने एज्यूम कर लिया है। फिर जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं और तो हमारे पास रिजल्ट बनता है -1/b+1। अब साफ जाहिर है कि ये आपके पास वो रिजल्ट है जो कि आपने यहाँ पे निकाला हुआ था। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं और बी को आप रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी के साथ तो आपका जो रिजल्ट बनेगा एक्सप्रेशन वो बनेगा -1/इन्फिनिटी यानी बी को हम इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस कर देंगे। साफ जाहिर है कि 1 को इन्फिनिटी पे जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इट डज कन्वर्ज और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो इसमें डाइवर्जेंट इफेक्ट जो है ना वो दिखाया गया है